अच्छा जी, बहुत सुनने को मिलता है कि आपको अमीर बनना है तो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ें, आपको पावर चाहिए तो 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आपको चाहिए तो युval नोआ हरारे की बुक्स हैं वो पढ़ें आप। तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत ऑथर्स हैं इस दुनिया में, मार्केट में। तो बेसिकली मैं इस चीज़ के मुतरादिफ हूँ। उसकी रीज़न है, उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ, हर इंसान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो किताबें वो लिखते हैं उनको अल्लाह ताला ने पैदा की है, और उनको जो दिमाग दिया है वो भी अल्लाह ताला ने अता की है। तो वो जो सोच लेकर लिखते हैं वो इनफरादी सोच है उनकी। उनकी वो एक आप बीती कहते हैं ना, वो एक आप बीती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या आया, उनकी ज़िंदगी में क्या है, उनको क्या मुश्किलात आई, क्या अच्छाएं आई, क्या मतलब वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिखते हैं। इज्तमाही तौर पे लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के दिल में लोगों के क्या हालात हैं, वो उनको नहीं पता, और वो उनके मुताबिक लिख भी नहीं सकते। क्यों? किसी के दिल में, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ खुदा ताला को मालूम है। वो अल्लाह ताला को सिर्फ पता है। वो इंसान के बस में नहीं है कि वो किसी के अंदर क्या चल रहा है उसको कैप्चर करके वो अपनी किताब में लिख ले। तो ये बुक्स जो हैं बेसिकली वो एक इनफरादी तौर पे लिखी जाती हैं, सिर्फ अपने हिसाब से। हम क्या करते हैं, हम उसको बुक को पढ़ते हैं और उसको फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। रियलिटी क्या है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक बुक में अगर फॉर इंस्टेंस रॉबर्ट ग्रीनी ने लिख दिया कि मैं सुबह शाम घास खाता था थोड़ा सा, उसकी वजह से मैं अमीर हो गया। जी आप बोलेंगे यार वो घास खाता था, मैं भी घास खाऊं, आपने घास खाना शुरू कर दिया जी, वो रॉबर्ट ग्रीनी अमीर हो गया, मैं भी हो जाता हूँ। और वो एलोन मस्क ये करता है तो मैं भी वैसा करता हूँ। हम अनइंटेंशनली लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी रियलिटी। हमें नहीं पता सच क्या है, सिर्फ किताब के अंदर छप गई चीज हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर आपको किताब पढ़ने का इतना जुनून है, इतना शौक है, तो भाई साहब सबसे अजीम किताब इस दुनिया में कुरान मजीद है। वो आप कितनी बार उठा के पढ़ते हैं, उसको आपने किस हिसाब से इस दुनिया में पढ़ा है वो आप बताइए, और उसका जवाब आपके सामने है। अगर आपको दुनिया में पावर, इज्जत, दौलत, सुकून, दुनिया की जो कैटेगरी आप चाहते हैं लेके आ जाएं, आपको अगर आपको चाहिए ना, आपको वो सिर्फ इस कुरान मजीद में से मिलेगी। आप उसको पढ़ें तो सही, तर्जमे के साथ पढ़ें। और उसका तो हक है पढ़ने का, मुसलमान के ऊपर हक है कुरान मजीद का कि उसको रोज पढ़ा जाए। हम एक्चुअली भटके हुए लोग हैं, हम मटेरियलिस्टिक सोच पे यकीन रखते हैं। इस दुनिया में छक्के चल रहे हैं, जिसका छक्का लगता है ना, हम समझते हैं यार उसका छक्का लग गया, हम भी यही छक्का लगा लेते हैं, हम भी ये कर लेते हैं। तो हम अपने पोटेंशियल, अपने कैपेसिटी को लॉक कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ टैलेंट से नवाजा है। हर इंसान के अंदर कुछ अलग करने की कैपेसिटी है। तो हम जब बुक्स पढ़ के उन लोगों को फॉलो करते हैं ना कि उसने ऐसा किया मैं भी वैसा करता हूँ, हमने अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट, अपने कैपेसिटी को लॉक कर दिया, उसको वहीं पे दफना दिया। हमारी अपनी जिंदगी के जो आइडियाज थे, जो हमारी सोच थी, वो हमने उसको वहीं दफना दिया। हम सिर्फ एक दुनियावी चीज के ऊपर चलना शुरू हो गए। और अगर आपको इस दुनिया में नकल करनी है तो नकल करने की, तो इस दुनिया में अगर सिर्फ हम, मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए तो वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। सिर्फ उनको हम नकल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी कैसी थी, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, वो हम कॉपी करें। हमारी दुनिया भी आसान, हमारी आखिरत भी आसान, हमारे सामने सारे मामलात भी आसान। तो ये जो घड़ी की टिक टिक है ये कभी भी रुक सकती है, किसी को कोई पता नहीं है कब किसका वक्त आ जाए। कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में लाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी कॉपी करें, उनकी ज़िंदगी के ऊपर कि वो कैसे गुजारते थे हम भी वैसा गुजारें। आपके सारे मामलात, आपके सारे इशू सब रिजॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई आपकी ऐसी कैटेगरी नहीं बचेगी जो आप बोलेंगे यार ये मेरी रह गई, ये मेरी सॉल्व नहीं हुई। आप करके तो देखें, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी और सब मुसलमानों को तौफीक दे। आमीन।